नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, पूरे 10 फर्जी लोन एप्लीकेशंस। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नाम बताने वाला हूँ एप्लीकेशंस के, और जो लोगो दिखाने वाला हूँ, विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस मैं आज आपको बताऊंगा, इनकी ना तो कोई एनबीएफसी है, ना कोई बैंक है, बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है। और अगर आपने इनसे लोन ले लिया है और ये आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इन एप्लीकेशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग वीडियो इनकम्प्लीट देखकर भाग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल एंड तक वीडियो वॉच करें। अगर आपने बिल्कुल एंड तक वीडियो वॉच नहीं की है तो निश्चित रूप से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी चाहिए। चलिए, अब मैं आपको सीधे पहले मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, बताता हूँ उन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में। उसके बाद आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि कैसे आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से डील कर सकते हो, या आपने इनका लोन ले लिया है तो आपको क्यों नहीं चुकाना है, और अगर ये आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं तो कैसे आप इनसे बच सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पर। पहले वो एप्लीकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे वीडियो के एंड में मिलता हूँ। तो एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको ऐड दिखाई देंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जगह जगह, तमाम जगह पर। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये फर्जी लोन एप्लीकेशन के ऐड हैं। तो पहली एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड पर एक बार क्लिक करता हूँ, तो देखिए स्वीट मनी सिक्योर लोन नमन फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, ये एकदम फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इससे बचकर रहिएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये थर्ड पार्टी जो है वेबसाइट पर लिंक जो है एपीके वाला लिंक जो है इनका ओपन हो जाएगा। हालांकि आपको बिल्कुल भी ना तो क्लिक करना है ना इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये फर्जी एप्लीकेशन है, बचकर रहिएगा। स्वीट मनी सिक्योर लोन नंबर 1 पर मैंने इसको रखा है। अगली ऐप पर चलते हैं। दोस्तों, दूसरा कुछ ऐड मुझे इस प्रकार से दिखाई दिया है, और ये भी एकदम फर्जी लोन एप्लीकेशन का ऐड है। तो एक बार इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है। तो कैश असिस्ट करके एक यहाँ पर एप्लीकेशन मुझे शो हो रही है, और ये भी एकदम फर्जी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इससे बचकर रहिएगा, इस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। तो ध्यान रखना है आपको इस बात का कि आपको क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है। डाउनलोड एंड अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो है आप इनके एपीके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टॉल नहीं करना है, फर्जी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है स्मॉल क्रेडिट पर्सनल लोन ऐप। ये एकदम फर्जी लोन एप्लीकेशन है। एक बार अप्लाई नाउ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कोई प्ले स्टोर वगैरह नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये एक वेबसाइट है जिसका इन्होंने इंटरफेस इस हिसाब से बना रखा है कि आपको लगेगा कि ये प्ले स्टोर है। ठीक है, ये प्ले स्टोर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी प्ले स्टोर नहीं है। ये कमेंट्स वगैरह है, जो कुछ भी है यहाँ पर, इस पर आपको गौर नहीं करना है, क्योंकि ये एकदम फर्जी एप्लीकेशन है। और ये लिखा है ना राजपूत लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, तो ये कोई एनबीएफसी वगैरह नहीं है इनकी। ठीक है, एकदम फर्जी एप्लीकेशन है। इंस्टॉल पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये एपीके फाइल डाउनलोड होने के लिंक पर चला जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये भी तीसरी जो एप्लीकेशन है ये भी फर्जी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पर लिंक, तो ये फर्जी एप्लीकेशन है, इससे बचकर रहिएगा। अगली ऐप पर चलते हैं। दोस्तों, अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है वेल्थ स्नैप। वेल्थ स्नैप जो है ये भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है। इन्होंने आरबीआई के लोगों का मिसयूज भी कर रखा है। हालांकि किसी भी ऐप को ऐसे परमिशन नहीं है कि आरबीआई के लोगों का यूज कर ले। ठीक है, अपने ऐड में भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने दिखाया 20,000, 40,000, 80,000 लोन अमाउंट। तो ये एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है। एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, देखिए वेल्थ स्नैप। ठीक है, तो ये एकदम फर्जी एप्लीकेशन है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो वही ये रिडायरेक्ट हो जाएगा किसी वेबसाइट पर, और एपीके फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे फिलहाल अभी नहीं करना है। और ये एक बार चलो क्लिक में करके देख ही लेता हूँ। तो देखिए फिर लिख कर आ गया ना, तो मैं गो बैक कर देता हूँ। और ये जो है एप्लीकेशन एकदम फर्जी है। चौथे नंबर की एप्लीकेशन है वेल्थ स्नैप। ठीक है, तो बचकर रहिएगा इस एप्लीकेशन से। अगली ऐप पर चलते हैं। दोस्तों, अगली जो एप्लीकेशन है ये भी एकदम फर्जी है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऐड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बंदा है और उसने अपने हाथ में कोई एक पेपर पकड़ रखा है, उस पर कुछ मतलब रुपीज़ वगैरह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए बेलो क्रेडिट एकदम फर्जी एप्लीकेशन है। बेलो क्रेडिट, ध्यान रखिएगा, बेलो क्रेडिट एकदम फर्जी लोन एप्लीकेशन है।
तो इस लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। ये 5th नंबर पर मैं एप्लीकेशन रखी है और यहाँ पर मैं अगर इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा तो वही थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जो है मतलब रिडायरेक्ट हो जाएगा लिंक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये एक फर्जी लोन एप्लीकेशन है, बचकर रहिएगा, ऐसे किसी भ्रामक ऐड पर क्लिक ना करें। अगली ऐप पर चलते हैं दोस्तों, अगली ऐप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐड है स्पॉन्सर्ड क्रिस्टीना पर्सन्स और लिखकर आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर अभिषेक। अब इन्होंने मेरे नाम का यूज़ कर लिया, खैर इन्होंने क्यों किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 का लोन और 52,250 का रिपेमेंट। अब देखिए लर्न मोर पर एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो इन्होंने कतई नाबी की बिल्कुल कॉपी निकाल रखी है, बिल्कुल कॉपी। आप देख सकते हैं छठी एप्लीकेशन है NABII। ठीक है, तो नाबी की बिल्कुल कॉपी है ये और ये भी एप्लीकेशन एकदम फर्जी है, एकदम फ्रॉड है, बिल्कुल इसके चक्कर में ना फंसे। नवी एक अलग एप्लीकेशन है और ये एक अलग एप्लीकेशन है, तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है। ऊपर इनकी वेबसाइट आ रही है, ठीक है, तो बचकर रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड आजकल मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से बैक आ जाते हैं, अगली ऐप की तरफ लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं जेड कैसे लिख कर आ रहा है और यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए जोफो करके कुछ ओफो करके पता नहीं क्या है, जेड ओफो है, जो भी है। तो यहाँ लिखा है हमें डाउनलोड करें, हम आपके आवेदन के समय पर एक नया ऋण मंच जारी करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भी जो है हो सकता है रिडायरेक्ट हो जाए, हालांकि मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में। हाँ हो रहा है रिडायरेक्ट, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, देखता हूँ एक एपीके फाइल डाउनलोड होने का लिंक आएगा। जी हाँ, बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है और इसको धोखे से भी इंस्टॉल ना करें। तो इसका आपको ऊपर वेबसाइट दिखाई दे रही होगी 10.sportsphp.com। ठीक है, तो बचकर रहिएगा, फ्रॉड एप्लीकेशन है। दोस्तों अगली ऐप पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐड है स्पॉन्सर्ड लिबरल 003 करके कोई पेज है, उसने स्पॉन्सर किया है। यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, फास्ट कैश। और ये तो मतलब पेज खोलते ही लिख कर आ गया कि सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करो और इनकी एपीके फाइल डाउनलोड करो। हालांकि मुझे नहीं करना है, गो बैक कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे इंटरफेस बनाया है जैसे आपको लगेगा आप प्ले स्टोर पर हो, लेकिन नहीं, आप ऊपर इनकी वेबसाइट देखिएगा OKHONHK.com। ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट है, पिनेकल कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने अपनी एनबीएफसी बताई हुई है, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है ये, तो बचकर रहिएगा। और इसको मैंने नंबर 8 पर रखा है। चलिए अगली ऐप पर चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है ओशियन क्रेडिट करके कोई पेज है, उसने स्पॉन्सर किया है इस ऐप को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 40,000 लोन अमाउंट लिखा है, तो डाउनलोड पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो ओशियन क्रेडिट ही एप्लीकेशन है। ठीक है, लोन अमाउंट 50,000 रुपये और बाकी इन्होंने और भी डिटेल्स वगैरह यहाँ दी हुई हैं। हालांकि इन्होंने प्ले स्टोर की तरह अपना पेज नहीं बनाया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है, इनको बना लेना चाहिए था, क्योंकि फर्जी तो ये कर ही रहे हैं ना ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन। तो 0.05% पर डे 120 डे और इंस्टॉल पर यहाँ पर क्लिक अगर मैं कर दूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी वेबसाइट पर। देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो भाई इनकी एपीके फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ जाएगा। फर्जी एप्लीकेशन है, बिल्कुल बचकर रहना है आपको। ओशियन क्रेडिट बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है ये भी। ठीक है, तो इसको मैंने रखा है नंबर 9 पर, जिसका नाम है एप्लीकेशन का ओशियन क्रेडिट। ठीक है, तो बचकर रहना है। अगली ऐप पर चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो लोन एप्लीकेशन है जिसको नंबर 10 पर मैंने रखा है, ये भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। आपको दिख रहा होगा फ्लैश वॉलेट करके एक ऐड है, होमल फर्मेंसी करके कोई पेज है, उन्होंने ये जो है वो ऐड रन कराया है। ठीक है, तो फ्लैश वॉलेट करके है और यहाँ पर मैं एक बार लर्न मोड पर क्लिक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसा इंटरफेस है। तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ये भी एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है, इससे बचकर रहिएगा। और ये जो जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, इनको किसी को भी आपको अगर इस प्रकार से ऐड दिखाई देते हैं तो क्लिक नहीं करना है, ना ही इनको इंस्टॉल करना है, बिल्कुल आपको बचकर रहना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको इनका लोन क्यों नहीं चुकाना चाहिए। बहुत सारे लोग हो सकता है इसलिए एंड तक वीडियो देख रहे हो या वॉच कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले कि जितनी भी ये एप्लीकेशन मैंने आपको बताई हैं, अगर इनमें से आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो ये सभी फ्रॉड एप्लीकेशन है। अगर आप इनका लोन चुका दोगे तब भी ये आपसे आगे पैसे की डिमांड करते रहेंगे। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी कि ये आपके न्यूड फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करें और आपसे पैसे की डिमांड करें। ठीक है, अब जिन लोगों ने अभी तक लोन नहीं लिया है उन लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, वहाँ पर परमिशंस आपने अलाउ कर दी हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट की, मीडिया स्टोरेज की, गैलरी की, तो फिर आपको ये हैरेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कर लिया है या आपने इनसे लोन ले लिया है या आपने अप्लाई कर रखा है तो इन सभी कंडीशंस में
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये आपको हैरेसमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले रखा है उनका हैरेसमेंट हो रहा होगा। मतलब ये मैं मान ही नहीं सकता कि उनको ये फर्जी लोन एप्लीकेशन ने हैरेसमेंट नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने समय पर लोन का रिपेमेंट कर दिया तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप ही बिना आपके अप्लाई किए आपके बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद फिर आपसे रुपए की डिमांड करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपने आप जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न है, जैसे इन्होंने आपको 2,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए तो फिर ये बताएंगे कि आपने 2,000 रुपये का लोन लिया है, अब आप 3,000 या 4,000 रुपये चुकाओ, क्योंकि आपको पता है ये 7 डेज़ की ये सारी एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज, पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगाकर ये जो है मतलब लोगों से वसूली करते हैं। तो ये आपको 2,000 ट्रांसफ़र करेंगे 4,000 मांगेंगे, 5,000 ट्रांसफ़र करेंगे 10,000 मांगेंगे, 7,000 ट्रांसफ़र करेंगे 12,000 मांगेंगे। तो इनका कुछ इसी प्रकार से खेल चलता रहता है। आप इनको पेमेंट करते रहेंगे या आपके वापस अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे, या हो सकता है ना भी डालें पैसे, या आपसे ऐसे ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर आपको धमकाकर आपसे पैसे की डिमांड करते रहें। तो बचकर रहिएगा। अगर आपके साथ में ऑलरेडी हैरेसमेंट हो रहा है तो आपको कुछ उपाय बताता हूँ, वो उपाय कर लीजिएगा। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करें, काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस करें। तो दोस्तों, इनसे बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में आपको कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी है, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो आपको वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की। अब उस कंप्लेंट में आपको क्या लिखवाना है ये समझ लीजिएगा। आपको सिंपल बताना है कि मैंने धोखे से इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लिया था, मुझे पता नहीं था कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है। बाद में जब हमने रिसर्च की तो हमने ये पाया कि जितनी भी लोन एप्लीकेशन है भारत में, वो लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से उनका अनुबंधित होना जरूरी है, या किसी एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन होना जरूरी है। अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन जो कि किसी बैंक या एनबीएफसी के व्याप पर वर्क नहीं करती है, वो लोन एप्लीकेशन टोटली इलीगल तरह से ऋण प्रदान कराने वाली एप्लीकेशन होती है। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने इसके बारे में थोड़ी जांच परख की, तो पता चला मुझे कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है। और अब इन्होंने मुझे जो लोन प्रोवाइड कराया है ये 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराया है, या जो जितने दिनों का आपको लोन प्रोवाइड कराया है, मान लीजिए 10 दिन का प्रोवाइड कराया है तो आप वो लिख दीजिएगा। और ये भी साथ में बोलिएगा कि इन्होंने मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मेरे से सेल्फी भी ली हुई है, और मेरे गैलरी मीडिया स्टोरेज की भी इन्होंने परमिशन ले रखी है, जिसके नाम पर ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, और मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के फॉर्मेट में एक पुलिस कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा दीजिए। और ध्यान रखिएगा, जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो बाकायदा आप रिसीविंग ले लें। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक रिसीविंग प्राप्त हो जाएगी। मतलब आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, कंप्लेंट रेफरेंस नंबर, या उसकी कॉपी वगैरह आपको मिल जाती है। सब ऑनलाइन में तो सब कुछ आपको मिल ही जाता है। अब ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, या फिर आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं साइबर क्राइम के, तो वहाँ पर भी एफआईआर जो है आप लॉन्च करा सकते हैं या कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। और अगर आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, अगर आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट लिख ली जाती है, ठीक है, तो भी आपको एक कॉपी मिलेगी, और आप उस कॉपी का एक फ़ोटो लीजिए, ठीक है, स्नैप लीजिए, और उसको आप अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड कर दो और बता दो कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है। इस पर्टिकुलर ऐसे ऐसे करके मैंने धोखे से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी और इन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया है। अब इससे होगा क्या, एक तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया, और जेन्युइन बात है कि हैक हो गया है, और हैकर्स अब आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि आप 1 बाय 1 सभी कॉन्टैक्ट को या तो व्हाट्सअप कर दोगे या किसी और माध्यम से सूचित कर दोगे, ठीक है। अब एक और ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें अपना नंबर स्विच ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा, जब आप पुलिस कंप्लेंट कराने जाएं तो कोई दूसरा नंबर वहाँ पर प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आपने जिस नंबर से लोन लिया है वो आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब मान लेता हूँ ये मेरा एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब अगर आपको मुझे हैरेसमेंट करना है तो आपको मुझे इस पर कॉन्टैक्ट करना होगा ना, तभी तो आप मुझे हैरेस कर पाओगे, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट करोगे या किसी और माध्यम से। तो जब तक आप इनके कॉन्टैक्ट में रहोगे ये आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। जब तक आपके व्हाट्सअप पर डबल टिक शो होते रहेंगे ये आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। जिस दिन सिंगल टिक होना स्टार्ट हो गया, मतलब आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, तो जब भी आपको कोई मैसेज करेगा तो वहाँ पर सिंगल टिक आएगा, मतलब मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो ये इनको पता चल जाएगा कि अब बंदा हमारी रीच से बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है। तो ये भी ज़्यादा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह में 2-4 पर्सन को कॉन्टैक्ट करेंगे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये भी।
और उनको मैसेज वगैरह करेंगे, बोलेंगे इस पर्सन को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, और फिर ये कुछ दिन बाद जो है हैरेसमेंट इनका खुद का होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, डायरेक्ट आप इनके कॉन्टैक्ट में हो नहीं, तो ये मैसेज वगैरह करना कर देंगे बंद। और 10 से 20 दिन लगते हैं इनका टोटली ये पूरा नेटवर्क शट डाउन होने में, तो 10 से 15 दिन में आप इनके जाल से बाहर आ सकते हैं। तो नंबर स्विच ऑफ करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पुलिस कंप्लेंट जब आप लॉन्च कराएं तो वहाँ पर कोई अल्टरनेट नंबर अपना प्रोवाइड कराएं जो जिस नंबर से आपने लोन ना लिया हुआ हो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा किसी भी ऐप को परमिशन ना दें, अगर आपने इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है तो इन सबको अनइंस्टॉल कर दें। और भी मैंने डिटेल में बात की है इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, अपनी आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियोस के, तो उस वीडियो को जाकर वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप जेन्युइन और ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस, नावी, ब्रांच और पॉकेटली जैसी एप्लीकेशंस के लिंक प्रोवाइड करा दिए। अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। खासकर अगर मैं बात करूँ तो ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आप कुछ ही मिनटों में, मतलब 10 से 15 मिनट में अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। मतलब 10-15 मिनट में ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेवल अप लोन से वहाँ पर 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको ट्रू बैलेंस से प्राप्त हो सकता है। बाकी ब्रांच का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, इसके अलावा पॉकेटली का भी लिंक है। अगर आप मेरे लिंक्स का यूज़ करके लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये मैं सभी बातों में कह रहा हूँ, अगर आप खुद से किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं या मेरे लिंक के थ्रू कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, आप चैनल की मेंबरशिप परचेज करके। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।